Hi friends, subscribe our Oasis Classes channel and click this bell icon so you will get all new videos notification. Thanks all of you. जो भी कनेक्टिविटी होने वाली है वो चेंज हुई है बिकॉज द प्रेशर आर गोइंग टू चेंज। मैं आपको यहाँ पर मॉडल बनना चाहता हूँ एक कि भैया चीजें क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है। देखिए हम हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम ले जाते हैं खुद को तो प्रेशर चेंज होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। जैसे कि एयर जब हम प्लेन से जब सफर करते हैं तब हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो मास्क लगा लीजिए, या फिर हम जब माइन के अंदर उतरते हैं तब भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। मतलब हम ह्यूमन बीइंग नॉर्मल प्रेशर के अंदर सर्वाइव करना जानते हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई भी चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा कम भी नहीं चाहिए। बहुत कम है प्रेशर, देखिए 0.1 mm में जा रहा है तो 0.1 mm में क्या बात है, द पॉजिटिव कॉलम ब्रेक्स इनटू द सैचुरेशन। ये सैचुरेशन जो वर्ड है आपका बुक नंबर 12.4 यहां पर देखिए सैचुरेशन वर्ड दिया हुआ है। मिलके इसको भी डिस्क्राइब कर दो क्या होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन एक जियोलॉजिकल वर्ड है। जियोलॉजिकल देखिए जब चीजें ना जैसे खंड बोलते हैं हम, खनिज बोलते हैं, खनिज है ना, वो चीजें जब नेचर में बड़ी होती है तो उनमें बदलाव होते हो अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। जैसे आपने लोखंड बाहर पड़ दिया, बाहर पड़ा हुआ है लोखंड, ठीक है, बारिश हो रही है, धूप आ रही है, बारिश हो रही है तो धीरे धीरे रस करके खराब हो रहे हैं, वही उसके तोड़े निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये सैचुरेशन ये जो वर्ड लाया है जियोलॉजिकल से लाया, मतलब जो चीजें एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होती है उसे बोलते हैं सैचुरेशन। तो एटमॉस्फेयर तो हमने वो चेंज कर दिया ना, कितना चेंज कर दिया 0.1 mm। किसका एटमॉस्फेयर, देखिए ये जो एनोड और कैथोड ये ग्लास चेंबर के अंदर है तो ये ग्लास चेंबर ही उनका एटमॉस्फेयर है। दुनिया, वो दुनिया बोलते हैं, दुनिया किस कहां पर उसकी ग्लास चेंबर ही है। मतलब एनोड और कैथोड के लिए पूरा जो एटमॉस्फेयर कौन है, ये ग्लास चेंबर है। और ग्लास चेंबर क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम अपना प्रेशर रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस करने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इनके कंडक्शन में, इनके कनेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो चेंजेस आए हैं देखिए वहां पर द पॉजिटिव कॉलम ब्रेक इनटू सैचुरेशन। तो यहाँ पर ब्रेक होता है, क्या होता है, ब्रेक, मतलब उनके टुकड़े गिरने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें आप ध्यान में दीजिए 1 2 3 4। अब हम क्या कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स। अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स अगर हमने उसे रिड्यूस करना चाहा तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यस डेफिनेटली, और कर सकते हैं 0.01 0.001 0.001 जितना पॉसिबल हो सके उतना हमें रिड्यूस करना है। दिस इज हाई टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक कॉल्ड एज मॉडर्न फिजिक्स। इसलिए इस टॉपिक को क्या बोला जाता है, मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। तो देखिए और कितना किया आपके 12.2 के अंदर 0.01 और कम कर दिया 0.01 mm। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो आपके पेज पे लिखा द वॉल्स ऑफ द ट्यूब बिगेन सो फ्लोरेंस। अब ये पूरी के पूरी ट्यूब चमकने लगेगी। देखिए आपको मैं डेली रूटीन का एग्जांपल बताना चाहता हूं यहाँ पर, तो आपको जल्दी अंडरस्टूड चीजें होंगी। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अभी बड़ी बड़ी टीवी है, एलईडी है, एलसीडी है, यू नो द एलईडी एलसीडी। लेकिन इससे पहले जो बड़े बड़े टीवी थे ना, मोटे बड़े जो टीवी थे बिगर, ठीक है, बड़ा है तो बेहतर है, टीवी थे तो बड़े बड़े, वो टीवी के अंदर जो ट्यूब थी वो ये ट्यूब थी सीआरटी। कौन सी थी, सीआरटी। यू नो द सीआरटी फुल फॉर्म कैथोड, आर फॉर रे, दे डोंट नो व्हिच रे, एक्स-रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट, दे डोंट नो, एंड टी फॉर ट्यूब। अभी चीजें बदल गई, अभी क्या आ रहा है, एलईडी आ रहा है, एलसीडी आ रहा है, लेकिन इसका इन्वेंशन हमारे बेसिक सीआरटी से हुआ है, ठीक है। तो ये जो वीडियो बन रहा है, ठीक है, ये भी वीडियो इसकी टेक्नोलॉजी के बेस पे बन रहा है, फ्लोरोसेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो नाचिस जो वीडियो बना रहा है आपके लिए वो सीआरटी के टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल बेस पे ही बन रहा है। रिकॉर्ड रहा है वीडियो, आप देखेंगे, आप बफरिंग करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे, आप सेव करेंगे और आपके स्क्रीन पे देखेंगे। कहाँ देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे। तो स्क्रीन में जो भी चीजें हरकत होती है, जो भी चीजें वैलिड होती है, जो भी बदलाव होता है, बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल बेसिक ऑफ द सीआरटी प्रिंसिपल, ठीक है, सीआरटी प्रिंसिपल। इसको फिर डे टू डे बहुत चीजें एडवांस होने लगी। आजकल हमारे खिस्सों में सीपीयू लेके कर रहे हैं, मतलब मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल सब चीजें होती है आजकल। एमएस वर्ड खुलता है, पावर पॉइंट खुलता है, सारी चीजें होती है, ठीक है। तो हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, दिस आर द टोटल फंडामेंटल व्हाट वी
ऑपरेटेड नाउडेज, मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, हम टीवी ऑपरेट कर रहे हैं, सीपीयू ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी हम स्क्रीन पर इमेजेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ से ही इन्वेंट हुई है, ये बात समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर द वॉल्स ऑफ द ट्यूब begins to show fluorescence, the whole tube is filled with dark space। फिगर भी दी है आपके बुक्स में 1 2 3 4 5, ठीक है, क्रूस डार्क स्पेस। तो ये 100 फ्लोरेंस करने लगेगा, ठीक है, ये चमकने भी लग रहा है, ठीक है। देखिए पहले कोई नहीं था, फिर डार्क आइडिया आया, फिर ल्यूमिनेस छोटा सा चमकने लगा कॉलम, कैनल रेज। आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरा लेक्चर सुनिए, आप टेक्स्ट बुक भी पढ़िए, तो इसमें जो वर्डिंग दी है कैनल रेज, कैनल रे भी बताया इसमें। कैनल रे मतलब क्या, सीधी ही स्ट्रेट रे ट्रैवल होते हैं। We already know light are travel in the rectilinear properties। लाइट कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट ही ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर कैनल रे इसीलिए नाम मिला है कि ये रेस, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये जो एक्स-रे, ये जो अल्ट्रावायलेट रे, ये भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट, ठीक है। तो चीजें यहाँ पर फैब्रिकेटेड, कैथोड रे दो कोलैबोरेटेड और फैब्रिकेटेड, ये जो वर्ड है मतलब यहाँ पर एक प्लेट होंगी, उनमें बारीक बारीक होल होंगे और वो होलों में से क्या जाएगा, ये जो रेज है ये इस पे टकराएंगे, ठीक है। जैसे हमारी चन्नी रहती है ना, है ना, उसके अंदर जो हम छानते हैं मतलब रेज पूरी के पूरी फिल्टर होके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे गिरेगी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन अकॉर्डिंग टू प्रेशर स्क्रीन को शो करेगा, स्क्रीन को शो करेगा। तो इसी हिसाब से, इसी ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी से हमें तुम्हें चीजें स्क्रीन पर दिखती है, ठीक है। समझ में आया टॉपिक। तो देखिए आपका जो पेज नंबर 12.4 भी हमने कंप्लीट कर दिया, 12.1 12.4, ठीक है। तो कंटिन्यू विद दिस द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं टॉपिक्स। तो यहाँ पर हमने टॉपिक क्लियर करेगा, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ग्लास, ठीक है। मतलब ग्लास के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से डिस्चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हायर वोल्टेज एंड लो प्रेशर। कम से कम प्रेशर रखना है और ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना है, तो चीजें क्या होंगी, फ्लोरेसेंट होंगी, वो हमने अभी देखा, जस्ट देखा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हर चीज में अपने खुद के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज, ईच एंड एवरीथिंग हैज ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इट डिपेंड अपॉन अस हाउ वी कैन डील विद देम, ठीक है। जैसे कि अभी जो डिसएडवांटेज चल रहा है, वी आर नॉट एबल टू कम टू द एग्जामिनर एंड टीच टू यू, बट वी आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड वी रीच टू यू बाय द ऑनलाइन चैनल्स। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ, कंटिन्यू विद दिस। यहाँ पर हमने जो भी ड्रॉबैक रह गए थे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो फिल करना चाहा अगले एक्सपेरिमेंट में, दैट इज मिल्कन एक्सपेरिमेंट। ये सारे साइंटिस्ट के नेम, मिल्कन एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट। मतलब यहाँ पर हमने क्या करना चाहा, क्या जो भी चीजें हम इन्वेंट कर पा रहे थे या जनरेट कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ लोअर टू लोअर प्रेशर एंड हायर टू हायर वोल्टेज, वो चीजें हम और शार्पली करना चाहते हैं, और शार्पली करना चाहते हैं। देखिए ना, डे बाय डे जब टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सीआरटी से एलईडी आया मार्केट, एलसीडी आया मार्केट में, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर LED आया दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड। अब मार्केट में जो आएगा दैट इज नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दैट इज LPG, ठीक है। LPG जो आने वाला है मार्केट में, अभी तक हमने मिल्कन एक्सपेरिमेंट और गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना चाहा, ठीक है। तो मिल्कन एक्सपेरिमेंट में वो लोगों का कहना है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन मास, मतलब जब मास इलेक्ट्रॉन का हमें फाइंड करना है तो क्या चीजें लगेगी। तो देखिए आपका पेज नंबर 12.5 में फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, दैट इज मास हम फाइंड आउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन और उनका रेशो, इलेक्ट्रॉन एंड उनका रेशो। तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो आपको 1.6 into 10⁻⁻19 इतने चार्जेस होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, कूलम में, ठीक है, बिकॉज दिस इज चार्जेस कूलम, ठीक है। देखिए आप आपका पेज नंबर 12.5 और इनका जो रेशो है, किसका रेशो, इलेक्ट्रॉन का मास के साथ,
E और M, यहाँ पर अगली टर्मिनोलॉजी दिया आपको E अपॉन M, इसका जो रेशो दिया 1.76 into 10⁻11। अभी देखिए हमें E पता है, E अपॉन M पता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन मास रेशो पता है, तो क्या हम मास नहीं निकाल सकते? यस, निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 12.5, जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला एंड व्हाटएवर यू आर गेटिंग दैट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो क्या है इलेक्ट्रॉन का मास? दैट इज after putting this value we can calculate that is 9.1 into 10⁻31 kg, ठीक है, -31 kg, माइनस, रिमेंबर दिस इज माइनस, ये जो माइनस है इसका मतलब ये बहुत 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 छोटा है, बहुत छोटा है। We are not able to calculate by our regular weighing machine, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से भी नहीं मेजर कर सकते, इसके लिए बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की मशीन लगते हैं जब मास हम इलेक्ट्रॉन का। दिस आर द थ्योरेटिकल वैल्यू, दिस आर द थ्योरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू हो सकती है इससे और कम हो, कम मतलब कितनी? -33 की रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया मिल्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि भैया कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का। अब ये जरूरत क्यों गिरी? देखो हम कोई भी चीज अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले हमें नेसेसिटी होती है क्या भैया ये जरूरत है तो इसका सॉल्यूशन ये दिया, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत गिरी कि हमने इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड कर दें, कुछ काम नहीं था हमें। यस, हमें जरूरत इसलिए गिरी बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू ड्रॉपलेट। अब यहाँ पर एक ड्रॉप डालना है हमें, वो ड्रॉप इन्हीं के थ्रू डालना है। मतलब देखिए यहाँ पर जो कैथोड है, इसलिए हमने इरेज नहीं किया डायग्राम, एनोड और कैथोड, ये जो यहाँ पर जो जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, एक्सरे का, अल्ट्रावायलेट का, अब हमें क्या करना है एक एक ही इलेक्ट्रॉन पे उन्हें कोलाइड करना है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो हमें समझ में नहीं आएंगे कि वो किस तरह से रिचार्ज कर रहा है या चार्ज हो रहा है। रिचार्ज क्यों हो रहा है बोल रहा हूँ क्योंकि सेम इंस्ट्रूमेंट है और अलग अलग प्रेशर में अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करना है, क्या पर्टिकुलर ड्रॉप लेना है, किसका? इलेक्ट्रॉन का एक ड्रॉप लेना है, कितना मास चाहिए उसका? नियर अबाउट दिस इंटीजर पार्ट, ठीक है। मतलब बाद में मिल्क एक्सपेरिमेंट को ये पता चला कि इसके जो भी मास होते हैं इसी के मल्टीपल में होते हैं। यू नो द मल्टीपल, जैसे कि मल्टीपल बोलते हैं 2 का मल्टीपल 4, फिर 6, फिर 8, मतलब ये सब 2 के मल्टीपल है, मतलब वो 101% इससे डिवाइड होंगे, तो द मल्टीपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ मिल्क एक्सपेरिमेंट। अब मिल्क एक्सपेरिमेंट कैसा होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ जो आपको नहीं है। देखिए ये टॉपिक बहुत ही हायर लेवल के है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, घुमा के वीडियो को देखिए और आप ये वीडियो डाउनलोड भी कर लीजिए फॉर द फ्यूचर यूजेस, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बीआरसी के एग्जाम के लिए और सीएसआर के एग्जाम के लिए, और जो भी एयरफोर्स के एग्जाम होते हैं उनमें ये मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक 100% आती ही है, और आईआईटी के लिए तो कई, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझना जरूरी है, आप सारी चीजें लाइन टू लाइन पढ़िए और मेरा लेक्चर्स पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो कंटिन्यू दिस मिल्क एक्सपेरिमेंट में क्या करेगा, मैं आपको शॉर्ट में डायग्राम बना देता हूँ, ये डायग्राम को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर एक कैथोड है, यहाँ पर एनोड है, ठीक है। इसके बीच में हमने क्या किया, इसके बीच में हमने एक ड्रॉपलेट प्रोड्यूस किया। क्या वो ड्रॉपलेट में जो स्केल है या जो मास है वो कम से कम ड्रॉप हो, मतलब यहाँ से ये जो मास इधर जाने वाला है इलेक्ट्रॉन, ये मास फाइंड आउट कर लिया ना, ये मास फाइंड आउट कर लिया हमने, तो ये एक ही जाना चाहिए, बहुत सारे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन आया जिसकी वैल्यू ये है, समझा ना आपको। अब इसके थ्रू जो भी रेज आएंगी वो एक ही इलेक्ट्रॉन के थ्रू आनी चाहिए, ये मकसद था। समझ आ रहा है मकसद क्या था हमारा, क्या भैया सारी रेज तो आ रही है लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन में आ रही है, मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर। इलेक्ट्रॉन ये एक टेंटेटिव वर्ड है जो फ्लो होता है करंट में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इज कॉल्ड एज करंट, है ना, ये पढ़ा हमने। तो यहाँ पर हमें एक ही इलेक्ट्रॉन को इजाजत देनी है क्या वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ उनमें से पास हो जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के अंदर से जो रेज पास होंगी ये हमें करना है,
तो बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट होगा जो हमारे निकेड आई से तो दिखेगा नहीं, हमें ऐसा लगेगा पूरी प्लेट है। तो यहाँ से वो ड्रॉप टू ड्रॉप एक एक इलेक्ट्रॉन गिरेंगे और हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जाएगा, जो रे जाएगा, वो अभी फ्लोरोसेंट जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा फ्लोरोसेंट। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि हमारे पिक्चर की क्वालिटी इनहांस होते चलेगी पिक्चर की। जैसा कि देखिए मैं जनरली आपको आई ऑलवेज गिवन द डेली रूटीन लाइट एग्जांपल। जैसे हमने अभी टीवी का एग्जांपल लिया, सीआरटी टीवी था, फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी आया। अब इसका एग्जांपल मैं बेस्ट देना चाहता हूं आपको। जैसे क्या अभी आपके पास जो भी मोबाइल है, हो सकता है 12 मेगापिक्सल का हो, है ना? समझ में आएगी आपको बात कहां पर हो? 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, मतलब जितना मेगापिक्सल बढ़ेगा उतनी क्वालिटी अच्छी आएगी। समझ में आ रही है आपको? मतलब यहाँ पर हम जितनी शार्पली इमेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं उतनी शार्पली हमें यहाँ पे फ्लोरोसेंट जनरेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। वी कम टू नो जो इमेज बनती है, जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है? मैट्रिक्स फॉर्म में। थोड़ा डिटेल में ले लेता हूं मैं टॉपिक, क्योंकि इतना सा आपको जो 8 लाइन का दिया हुआ है टॉपिक उससे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मैट्रिसेस दिया हुआ है, मैट्रिसेस मतलब पिक्सल, फॉर एग्जांपल ये पिक्सल, ये सारे पिक्सल से, तो पिक्सल को जब ज्वाइन करते तब इमेज बनती है। देखिए अगर 3D पिक्चर नहीं हुई और अगर आपने मोबाइल में डाउनलोड की और उसे इलैबोरेट करो, एक्सपांड करो, इनलार्ज करो, तो आपको पिक्सल फटे हुए दिखेंगे, फटे हुए दिखेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आपको? मतलब यहाँ पर जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा उतनी क्वालिटी अच्छी। मतलब अगर 12 मेगापिक्सल कैमरा है और 20 मेगापिक्सल कैमरा है तो कौन से कैमरे इससे अच्छी इमेज आएगी? 100% 20 मेगापिक्सल। और 30 मेगापिक्सल कैमरा लेके आए तो उससे और अच्छी क्वालिटी। मतलब जितना ज्यादा मेगापिक्सल उतनी अच्छी क्वालिटी। तो यहाँ पर हमें ये प्रोड्यूस करना है कि भैया जितने कम से कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और उनमें से फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करना है, उसमें इमेज प्रोड्यूस करनी है, उतनी अच्छी हमारी शार्प इमेज बनेगी। पहले जो टीवी थे वो हम बोलते थे, हमारी लैंग्वेज में हम बोलना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में, मुंगिया था। टीवी और मुंगिया का था बिकॉज ऑफ दिस। फिर मुंगिया धीरे-धीरे गायब होने लगा। अभी डिजिटल मार्केट आ गया, डिजिटल डिश टीवी, टाटा स्काई, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई। मतलब अभी वो जो मुंगिया जो आते थे वो पिक्सल फटते थे, अभी पिक्सल फटने वाले नहीं है। ठीक है? मतलब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो यूजलेस नहीं है, वो बहुत जरूरी होता है मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए। इसमें बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं। तो आपको एक छोटा सा टॉपिक था, आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो जस्ट आस्क टू अस बाय द डिफरेंट चैनल्स। ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं हम गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट। जो गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट था वो क्या है? देखिए हमें इनहांस करना है। यहाँ से हम कहा गए मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट पे गए। मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला कि मास कितना हुआ है, और एक मास के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पास किया, और पास करने के बाद और अच्छा फ्लोरोसेंट बना और अच्छी चीजें बनने लगी और अच्छा स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होने लगी। फिर एक गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट किया, इसी को कैरी फॉरवर्ड किया। देखो जैसे हम डायनामिक्स में बोलते हैं कि केपलर शर्त को गैलीलियो ने आगे बढ़ाया, और गैलीलियो को किसने बढ़ाया? सर इसाक न्यूटन ने बढ़ाया, फिर उसे हाइगन्स ने बढ़ाया, फिर उसे डी ब्रोगली ने बढ़ाया। तो सारी चीजें मॉडर्न फिजिक्स की ओर आ रही है। तो अभी और एक्सपेरिमेंट बढ़ाया आगे, इसी को और इनहांस किया गया गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट आल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अभी ये गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट योर पेज नंबर 12.5 में देखिए फिगर एज इट इज है। खाली फिगर में क्या यूज किया है? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड मतलब ये जो परफोरेटेड कैथोड है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो कैथोड है, ये कैथोड कैसा है? परफोरेटेड। देखो वर्ड लिख रहा हूं मैं, आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 12.5। परफोरेटेड मतलब छानने के लिए, फॉर द फिल्टरिंग पर्पस। मतलब हमने अभी जो चेंज किया, क्या चेंज किया? खाली हमने परफोरेटेड प्लेट और आगे लगाना चाहिए। मतलब हमने एक नहीं बहुत सारी प्लेट्स लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि फिल्टरिंग और अच्छे से हो पाए, फिल्टरिंग और अच्छे से हो पाए। जैसे कि हमारे घर में अगर नल का पानी आता है, अगर हम एक सिंगल फिल्टरिंग से करते हैं, वही फिल्टर 1 2 3 4 बार फिल्टरिंग की, तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा फिल्टर हो और आपका वाटर क्लीन से क्लीन हो जाए, वाटर क्लीन हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पर मकसद क्या था कि भैया चीजों को फिल्टर करना, ज्यादा से ज्यादा चाहे फिल्टर करना। तो आपका ये टॉपिक होता है दैट इज गोल्डन एक्सपेरिमेंट। गोल्डन एक्सपेरिमेंट में एक ही चीज गई है यहाँ पर कि परफोरेटेड कैथोड प्लेट हमने